जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी समस्त संगत जी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह दिखाई ही नहीं देता कि ईश्वर हर पल हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता बना रहे हैं। जब समय कठिन होता है तब धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास का हाथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब वही कठिनाइयां उसकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा समुद्र किनारे बैठा रो रहा था क्योंकि उसकी रेत से बनाई हुई छोटी सी नाव लहरों में बह गई थी। पास बैठे एक वृद्ध मुस्कुराकर बोले, बेटा, जो लहर तुम्हारी छोटी नाव ले गई है, वही लहर कुछ देर बाद तुम्हारे लिए एक सुंदर सीप भी लेकर आएगी। बस थोड़ा धैर्य रखो। बच्चा शांत होकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद सचमुच एक सुंदर सीप लहरों के साथ उसके पास आ गई। उस दिन बच्चे को समझ आ गया कि हर खोई हुई चीज हमेशा नुकसान नहीं होती, क्योंकि ईश्वर कई बार उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। संगत जी, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब शायद वहीं से गुरुजी अपनी कृपा की नई शुरुआत कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी विश्वास और धैर्य का साथ मत छोड़िए, क्योंकि गुरुजी का समय हमेशा सबसे उत्तम होता है। संगत जी, आज का यह सत्संग अंत तक अवश्य सुनिएगा। हो सकता है कि इस सत्संग का कोई एक शब्द, कोई एक अनुभव या कोई एक संदेश आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। कई बार गुरुजी अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर किसी दूसरे के अनुभव के माध्यम से देते हैं, इसलिए सत्संग को बीच में छोड़े बिना पूरा सुनिए। सत्संग सुनने से मन को शांति मिलती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है, विश्वास और श्रद्धा मजबूत होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और गुरुजी की कृपा का अनुभव पहले से अधिक गहराई से होने लगता है। जो व्यक्ति नियमित श्रद्धा के साथ सत्संग सुनता है, उसके जीवन में धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और ईश्वर पर अटूट भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आइए संग जी, पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ आज का यह सुंदर शुक्राना सत्संग सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आप सभी पर अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद अवश्य बरसाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम दिल्ली के लाजपत नगर से एक आंटी का सुनेंगे जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी समस्त संगत जी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने जीवन का यह सुंदर सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने का अवसर दिया। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल या किसी प्रकार की कमी रह जाए तो गुरुजी और आप सभी संगत मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं जो कुछ भी आज कह रही हूँ वह सब गुरुजी की असीम कृपा और उनके आशीर्वाद का ही प्रताप है। संगत जी, मेरी गुरुजी के चरणों से जुड़ने की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। उस समय हमारे परिवार की परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। घर में मानसिक तनाव, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव और कई ऐसी परेशानियां थीं जिनकी वजह से मन हम हर समय बेचैन रहता था। कई बार ऐसा लगता था कि जैसे जीवन में खुशियां कहीं खो गई है। लेकिन जब गुरुजी ने अपनी कृपा की, तब धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हो गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वह कठिन समय भी गुरुजी की योजना का एक हिस्सा था, क्योंकि अगर वे परिस्थितियां ना आती तो शायद मैं कभी गुरुजी के चरणों तक पहुंच ही नहीं पाती। आज मेरे परिवार में जो सुख, शांति और खुशियां है, उनका पूरा श्रेय केवल मेरे गुरुजी को जाता है। इसीलिए सबसे पहले मैं अपने मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन को नई दिशा दी और हमें अपने चरणों से जोड़ लिया। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने बड़े बेटे और अपनी बड़ी बहू का एक ऐसा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिसे याद करते ही आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि गुरुजी की जीवंत कृपा का ऐसा सत्संग है जिसने हमारे पूरे परिवार का विश्वास पहले से कई गुना मजबूत कर दिया। कुछ वर्ष पहले मेरी बहू पहली बार माँ बनने वाली थी। पूरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल था। हम सभी आने वाले नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घर में उसके स्वागत की बातें होने लगी थी। हर कोई भविष्य के सुंदर सपने देख रहा था। लेकिन शायद उस समय हमारी परीक्षा बाकी थी। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि गर्भ में ही बच्चा खराब हो गया।
ये खबर सुनते ही जैसे हमारे परिवार की सारी खुशियां एक पल में बिखर गईं। सबसे ज्यादा दुख मेरी बहू को हुआ। वह अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, हर समय चुपचाप बैठी रहती। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती थी। एक माँ बनने का सपना उसके लिए अधूरा रह गया था। हम सब उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उस दर्द को शब्दों से कम करना आसान नहीं था। संगत जी, एक सास होने के नाते मेरी भी यही इच्छा थी कि मेरी बहू फिर से मुस्कुराए, उसके जीवन में दोबारा खुशियां लौटें और उसके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। मैं रोज गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी, मेरी बहू की झोली फिर से खुशियों से भर दीजिए। उसका दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे पूरा विश्वास था कि अगर कोई हमारी यह अरदास सुन सकता है तो वह केवल गुरुजी ही है। संगत जी, गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को ज्यादा देर तक दुख में नहीं रहने देते। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। एक दिन मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटा, आज मेरे साथ गुरुजी के सत्संग में चलो। शुरुआत में उसका बिल्कुल मन नहीं था, वह किसी से मिलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। संगत जी, जिस दिन हम सत्संग में पहुंचे, वहां का वातावरण इतना शांत, पवित्र और सकारात्मक था कि वहां बैठते ही मन को एक अलग ही सुकून मिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी स्वयं अपनी कृपा सभी पर बरसा रहे हो। सत्संग के दौरान मेरी बहू भी पूरी श्रद्धा के साथ बैठी रही। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी शांति दिखाई दी। मुझे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि आज गुरुजी अवश्य कोई संकेत देंगे। सत्संग समाप्त होने के बाद वहां एक संगत आंटी थी जो वर्षों से गुरुजी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने अचानक गुरुजी के चरणों के पास रखा हुआ एक सुंदर सा गुलाब का फूल उठाया और बिना कुछ पूछे सीधे मेरी बहू के हाथ में रख दिया। फिर बहुत प्रेम से मुस्कुराकर उन्होंने कहा, बेटा, इसे बहुत संभाल कर रखना, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। आज से ठीक 3 महीने के अंदर तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। संगत जी, उस समय मेरी बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी का धन्यवाद किया। सच कहूँ तो उस समय हमारे मन में एक नई उम्मीद जाग गई थी। हमें लगा जैसे गुरुजी ने स्वयं हमारे दुख को सुन लिया है और अब हमारी झोली भरने वाले हैं। उस दिन जब हम घर लौटे तो पूरे रास्ते मेरी बहू उस फूल को बहुत श्रद्धा से अपने पास संभाल कर रखे रही। उसने उस फूल को किसी साधारण फूल की तरह नहीं, बल्कि गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। मैं भी रोज उसे यही कहती कि बेटा, अब चिंता मत करना, जब गुरुजी ने वचन दे दिया है तो वह जरूर पूरा होगा। संगत जी, धीरे धीरे हमारी उम्मीद और विश्वास दोनों बढ़ते गए। हम रोज गुरुजी का नाम लेते, मंत्र जाप करते और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और फिर वही हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक लगभग 3 महीने के भीतर मेरी बहू दोबारा गर्भवती हो गई। जैसे ही यह खुशखबरी मिली, पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने हमारे घर में फिर से जीवन की नई किरण भेज दी हो। उस दिन सबसे पहले हमने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और उनका अनंतम शुक्राना किया। हमें पूरी तरह विश्वास हो गया था कि यह किसी डॉक्टर या दवा का नहीं, बल्कि गुरुजी की असीम कृपा और उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है। सच कहूं संगत जी, जब गुरुजी किसी की झोली भरने का निर्णय कर लेते हैं, तब कोई भी कमी या रुकावट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। उस दिन से हमारी खुशी और विश्वास दोनों पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए। हमें लगने लगा कि अब गुरुजी स्वयं इस बच्चे की रक्षा करेंगे और हर कदम पर हमारे साथ रहेंगे। आगे जो कुछ हुआ उसने हमारे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। संगत जी, जब मेरी बहू की प्रेगनेंसी का पता चला, उस दिन से हमारे पूरे परिवार की खुशियों का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन पहले जो घटना हो चुकी थी उसके कारण इस बार हम सबके मन में एक हल्का सा डर भी बना रहता था। हम हर पल गुरुजी से यही अरदास करते कि इस बार सब कुछ आपकी कृपा से अच्छे से पूरा हो जाए। मेरी बहू भी हर सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करती, उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत करती और रात को सोने से पहले भी गुरुजी का शुक्राना करके ही सोती। धीरे धीरे उसके मन का डर भी कम होने लगा और उसकी जगह विश्वास ने ले ली। सच कहूँ संगत जी, जब गुरुजी का हाथ सिर पर हो तो मन अपने आप मजबूत होने लगता है। संगत जी, उन दिनों मेरे मोबाइल पर अक्सर गुरुजी के बहुत सुंदर मैसेजेस फ्लैश होते रहते थे। कई बार ऐसा मैसेज आता, तेरे घर बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है, मैंने तेरी बहू को मुंडा ब्लेस किया है। जब भी मैं यह मैसेज पढ़ती, मेरी आंखें भर आती।
मुझे लगता कि गुरुजी पहले से ही हमें विश्वास दिला रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, कई बार मुझे लगातार एक और भाव मिलता था कि बच्चे का नाम रुद्राक्ष रखना। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार-बार वही नाम अलग-अलग माध्यमों से सामने आने लगा, तब मुझे महसूस हुआ कि शायद यह भी गुरुजी का ही संकेत है। मैंने यह बात अपने परिवार के साथ शेयर की तो सभी ने कहा कि अगर गुरुजी की यही इच्छा होगी तो हम उसी नाम से बच्चे को पुकारेंगे। संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी बहू की प्रेगनेंसी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप करवाते और हर रिपोर्ट ठीक आती। हम हर अच्छी रिपोर्ट का श्रेय गुरुजी को देते थे। मेरी बहू हमेशा यही कहती, मम्मी जी, मुझे डर तो लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से हमेशा ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी मेरे साथ है। मैं उसे यही कहती, बेटा, अब यह बच्चा हमारा नहीं, गुरुजी की अमानत है, वही इसकी रक्षा करेंगे। देखते देखते 9 महीने पूरे होने का समय भी आ गया। पूरा परिवार उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा था। लेकिन अंतिम दिनों में एक अजीब बात होने लगी। मेरी बहू के पेट में दर्द शुरू होता, कुछ देर रहता और फिर अपने आप बंद हो जाता। ऐसा कई बार हुआ। हमने सोचा कि शायद डिलीवरी का समय नजदीक होने के कारण ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि अक्सर लोगों से भी यही सुनने को मिलता है कि अंतिम दिनों में ऐसा दर्द आता जाता रहता है। इसलिए हमने इसे सामान्य समझ लिया। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर ही अंदर बच्चा तकलीफ में है। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे ने गर्भ में ही पोटी कर दी थी और उसे निगल भी लिया था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हो तो कोई भी संकट ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। उस समय भी गुरुजी ने हमारी ऐसी सहायता की कि आज तक याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सुबह अचानक आंगनबाड़ी की एक आशा आंटी का फोन आया। उन्होंने कहा, मैं अभी आपके घर आ रही हूँ, बहू को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर चलना है। संगत जी, उस समय हमने उन्हें बुलाया भी नहीं था। उनका अचानक फोन करना और फिर खुद हमारे घर आना, यह सब हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें भेजने वाले भी गुरुजी ही थे। अगर वह समय पर फोन न करती तो शायद हम और देर कर देते। हम तुरंत तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम एक डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने किसी कारणवश केस लेने से मना कर दिया। एक पल के लिए हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बहू दर्द में थी और हम सब बहुत घबरा गए। लेकिन उसी समय मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही रास्ता दिखाइए। फिर हमने दूसरे अस्पताल जाने का निर्णय लिया। रास्ते में काफी समय हो गया था और हम सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरी बहू की भी तबीयत कमजोर हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि 2 मिनट रुककर थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं ताकि आगे की ताकत बनी रहे। संगत जी, जैसे ही हम वहां खड़े थे तभी एक बहुत सुंदर रंग बिरंगी तितली हमारे आसपास उड़ने लगी। वह बार बार हमारी तरफ आ रही थी और कुछ देर तक हमारे आसपास ही मंडराती रही। उस समय मेरे मन में अचानक एक ही भाव आया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी हमें यह विश्वास दिला रहे हो कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। उस छोटी सी तितली ने जैसे हमारे मन का सारा डर दूर कर दिया। मेरी बहू भी मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, गुरुजी हमारे साथ हैं। उसके बाद हम सीधे गंगा हॉस्पिटल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए तुरंत मेरी बहू को भर्ती कर लिया। सभी जरूरी जांचें शुरू हुई। हम बाहर बैठकर लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। किसी की जुबान पर कोई और बात नहीं थी, बस हर कोई यही कह रहा था, गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। उस समय एक एक मिनट बहुत भारी लग रहा था, लेकिन अंदर से विश्वास भी उतना ही मजबूत था कि जिस बच्चे का वचन गुरुजी पहले ही दे चुके हैं, उसकी रक्षा भी वही करेंगे। हमें पूरा भरोसा था कि अब आगे जो होगा वह केवल गुरुजी की इच्छा और उनकी कृपा से ही होगा। संगत जी, अस्पताल के बाहर बैठा हमारा पूरा परिवार लगातार गुरुजी का नाम जप रहा था। किसी की आंखों में चिंता थी तो किसी की आंखों में उम्मीद, लेकिन एक बात सभी के मन में समान थी कि अब सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में है। हम बार बार यही अरदास कर रहे थे, गुरुजी, जैसे आज तक आपने हमारा हाथ पकड़ा है, वैसे ही आज भी अपनी कृपा बनाए रखिए, माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखिए। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा हो। एक एक मिनट घंटों के बराबर महसूस हो रहा था।
लेकिन अंदर ही अंदर यह विश्वास भी था कि जब गुरुजी ने पहले ही खुशखबरी का वचन दे दिया है तो अब वे अपने वचन को अवश्य पूरा करेंगे। कुछ समय बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने आते ही कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सुरक्षित है। संगत जी, यह सुनते ही हमारी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस समय हम सबसे पहले गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हुए। हमारे मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जिस डर और चिंता के साथ हम अस्पताल पहुंचे थे, गुरुजी ने उसे एक ही पल में खुशियों में बदल दिया। सच कहूं संगत जी, उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गुरुजी स्वयं हमारे परिवार के बीच खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो, देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक होगा। जब पहली बार हमने उस नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में लिया तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे देखकर बार बार वही बातें याद आ रही थीं जो गुरुजी के मैसेजेस के माध्यम से पहले ही हमें महसूस करवाई गई थी। मैंने तेरी बहू को मुंडा ब्लेस किया है। उस समय हमें पूरी तरह विश्वास हो गया कि गुरुजी का एक एक शब्द सत्य होता है। उनका दिया हुआ आश्वासन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारी झोली में जो खुशी आई थी वह केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि गुरुजी की असीम कृपा का जीवंत प्रमाण था। संत जी, बाद में जब डॉक्टरों ने हमें विस्तार से पूरी स्थिति बताई, तब हमें समझ आया कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो परेशानी बहुत बढ़ सकती थी। उस समय हम सबके मन में यही भाव आया कि सही समय पर आशा आंटी का फोन आना, डॉक्टर बदलना, सही अस्पताल तक पहुंचना और रास्ते भर गुरुजी का हर पल साथ महसूस होना, ये सब केवल संयोग नहीं था। ये गुरुजी की बनाई हुई पूरी योजना थी। उन्होंने शुरुआत से अंत तक हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन किया, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी एक संकेत के रूप में और कभी तितली के रूप में, यह विश्वास दिलाते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, आज मेरा पोता बिल्कुल स्वस्थ है और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। जब भी मैं उसे खेलते हुए देखती हूँ तो हर बार मेरी आंखें नम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बच्चा केवल हमारे परिवार की खुशी नहीं, बल्कि गुरुजी का दिया हुआ सबसे अनमोल आशीर्वाद है। इसलिए आज भी जब मैं उसे प्यार करती हूँ तो सबसे पहले मन ही मन गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी सूनी गोद को खुशियों से भर दिया। आपने हमारी बहू के जाए आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया और हमारे पूरे परिवार को फिर से हंसने का अवसर दिया। संगत जी, इस पूरे अनुभव से मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास गुरुजी पर अटल है तो कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। कई बार हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन उसी समय गुरुजी कोई ऐसा रास्ता खोल देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए, उनसे अपने मन की हर बात शेयर करिए और हर परिस्थिति में उनका नाम लेते रहिए। सही समय आने पर वे हमारी हर अरदास सुनते हैं और हमारी झोली हमारी उम्मीद से भी ज्यादा भर देते हैं। आज मैं हाथ जोड़कर अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरे पोते और मेरे पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखी। गुरुजी, जैसे आपने आज तक हमारा साथ दिया है, वैसे ही हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। हमारे ही नहीं, पूरी संगत के जीवन में भी सुख, शांति, अच्छी हेल्थ और खुशियां भर दीजिए। जिनके घरों में कोई परेशानी चल रही है, उनकी भी झोली अपनी कृपा से भर दीजिए। जिनकी कोई मनोकामना है, उसे भी अपनी रजा के अनुसार पूर्ण कर दीजिए। गुरुजी, हर घर में प्रेम बना रहे, हर परिवार खुश रहे और हर दिल में आपका नाम बसता रहे। इसी विश्वास, प्रेम और अनंत श्रद्धा के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सभी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम हिमाचल प्रदेश से एक आंटी का सुनेंगे जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी समस्त संगत जी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की असीम कृपा और उनके आशीर्वाद से मुझे पहली बार अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने का सौभाग्य मिला है।
सबसे पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। यदि सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो गुरुजी और आप सभी संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा विश्वास है कि आज जो कुछ भी मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, वह सब गुरुजी की ही प्रेरणा से हो रहा है। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी गुरुजी के साथ जुड़ने की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी। उस समय मेरी ज़िंदगी का दौर बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। परिवार के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थीं कि मुझे हर तरफ से अकेलापन महसूस होने लगा था। जिन लोगों को मैं अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, उन्हीं के साथ मतभेद बढ़ते जा रहे थे। घर का वातावरण पहले जैसा खुशहाल नहीं रहा था। छोटी-छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप ले लेती थीं और धीरे-धीरे ऐसा लगने लगा था कि जैसे पूरा परिवार ही मेरे खिलाफ हो गया हो। उस समय मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी थी। दिन भर चिंता रहती थी और रात को भी चैन से नींद नहीं आती थी। कई बार बिना किसी वजह के आंखों से आंसू निकल आते थे। मन में बस एक ही सवाल रहता था कि आखिर मेरी जिंदगी में यह सब क्यों हो रहा है और इन सब परेशानियों का अंत कब होगा। लेकिन शायद यही वह समय था जब गुरुजी मुझे अपने चरणों तक लाना चाहते थे। संगत जी, उन्हीं दिनों एक संगत आंटी के माध्यम से मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला। आज सोचती हूँ तो लगता है कि वह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि गुरुजी की पहले से बनाई हुई योजना थी। वैसे तो बचपन से ही मेरी महादेव जी में बहुत श्रद्धा थी। मैं हमेशा भोलेनाथ का नाम लिया करती थी और उन्हीं पर अपना विश्वास रखती थी। शायद महादेव जी की कृपा से ही उन्होंने मुझे गुरुजी के चरणों तक पहुंचा दिया। उसके बाद मैंने रोज यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। शुरुआत में केवल सुनती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि हर सत्संग जैसे मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे मन की बात पहले से जानते हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मुझे सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं। संगत जी, फिर मैंने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी से अपनी हर परेशानी साझा करनी शुरू कर दी। मैं रोज उनसे बात करती, अपनी तकलीफें उनके चरणों में रखती और उनसे केवल इतना कहती, गुरुजी, अब सब कुछ आपको सौंप दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही मेरी नया पार लगाइए। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। कुछ ही समय में मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव देखने शुरू कर दिए जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। परिवार में जो तनाव था वह कम होने लगा। रिश्तों में पहले जैसा अपनापन लौटने लगा और जिन बातों को लेकर रोज मन दुखी रहता था, वे अपने आप खत्म होने लगी। देखते ही देखते घर की सारी परेशानियां दूर हो गईं और सब कुछ पहले की तरह सामान्य और खुशहाल हो गया। उस समय मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह सब केवल और केवल गुरुजी की कृपा का परिणाम है, क्योंकि जहां इंसान हार मान लेता है, वहां से गुरुजी अपनी लीला शुरू करते हैं। उस दिन मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और मेरे दिल से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मेरी बिखरती हुई दुनिया को फिर से संवार दिया। आपने मेरे परिवार में दोबारा प्रेम और खुशियां लौटा दी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना मेरे बच्चों के लिए है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गुरुजी की शरण में आने के बाद मेरे मन में एक ही अरदास थी। मैंने बहुत प्रेम से गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे पास एक बहुत प्यारी सी बेटी है। अब अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे एक प्यारे से बेटे का भी आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरा परिवार पूरा हो जाए। मैंने यह अरदास पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की थी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी इस छोटी सी इच्छा को भी अनसुना नहीं किया। समय आने पर गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मुझे एक स्वस्थ और प्यारे से बेटे का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी झोली मेरी उम्मीद से भी ज्यादा भर दी हो। आज जब मैं अपने दोनों बच्चों को साथ खेलते हुए देखती हूँ तो हर बार मेरी आंखें नम हो जाती है और दिल से केवल यही निकलता है, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा परिवार पूरा कर दिया। ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, अपने छोटे से अनुभव से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी मेरे जीवन में कोई कठिन समय आता है, मैं सबसे पहले गुरुजी को याद करती हूँ। हर बार उन्होंने किसी न किसी रूप में मेरी मदद की है। कई बार रास्ता दिखाकर, कई बार हिम्मत देकर और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनाकर कि मेरी समस्या अपने आप समाप्त हो गई।
इसलिए आज मेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है कि अगर सच्चे दिल से गुरुजी पर भरोसा रखा जाए तो कोई भी परेशानी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अंत में मैं अपने गुरुजी से हाथ जोड़कर यही अरदास करती हूँ कि जैसे आज तक आपने मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखी है, वैसे ही आगे भी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरी ही नहीं बल्कि पूरी संगत जी पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। सभी के जीवन में सुख, शांति, अच्छी हेल्थ और खुशियां भर दीजिए। गुरुजी, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे काफी देर हो गई। इसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। अब मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आगे जैसा आपकी इच्छा होगी वैसा ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आज तक आपने मेरा हाथ पकड़कर हर मुश्किल से बाहर निकाला है, वैसे ही आगे भी हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी विश्वास और प्रेम के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सभी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम जम्मू से सुमन आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सुमन है और मैं जम्मू से अपना यह शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा और गुरुजी महाराज भी अपनी बेटी को क्षमा करें। संगत जी, आज मैं जो सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वह मेरे मौसा जी से जुड़ा हुआ है। इस सत्संग को याद करते हुए आज भी मन भावुक हो जाता है, क्योंकि जब इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है तब गुरुजी किस तरह अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, ये हमने अपनी आंखों से महसूस किया। संगत जी, लगभग 15 से 20 दिनों से मेरे मौसा जी की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। शुरुआत में उनकी नाक में कुछ परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे वह समस्या बढ़ती चली गई और उनके गले से खून आने लगा। पहले तो ब्लीडिंग बहुत कम थी, इसलिए हमें लगा कि शायद दवाइयों से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में हालत बदलने लगी। गले से पहले से ज्यादा ब्लड आने लगा और फिर एक दिन उन्हें खून की उल्टियां भी होने लगी। यह देखकर पूरा परिवार बहुत घबरा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया। हर किसी के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। संगत जी, उस समय इंसान जितना डॉक्टरों पर भरोसा करता है, उससे कहीं ज्यादा उसका मन अपने गुरु की शरण में चला जाता है। हम सब लगातार गुरुजी से यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी हमारे मौसाजी पर अपनी कृपा बनाए रखिए और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर दीजिए। संगत जी, मेरी मौसी भी गुरुजी की संगत से जुड़ी हुई है और उनका विश्वास भी गुरुजी पर अटूट है। जब मुझे मौसाजी की तबीयत के बारे में पता चला तो मेरे मन में सबसे पहले यही भाव आया कि गुरुजी का जल प्रसाद और उनका आशीर्वाद उनके पास जरूर पहुंचना चाहिए। मैंने तुरंत गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का ब्लेस्ड ब्रेसलेट हॉस्पिटल भिजवाया और अपनी मौसी से कहा कि आप समय समय पर श्रद्धा और विश्वास के साथ मौसा जी को जल प्रसाद देती रहिए। मुझे पूरा भरोसा था कि जहां डॉक्टर अपनी कोशिश करेंगे वहीं गुरुजी अपनी कृपा से सब कुछ संभाल लेंगे। संगत जी, बीमारी जितनी मौसा जी को परेशान कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा मेरी मौसी मानसिक रूप से टूट चुकी थी। दिन रात हॉस्पिटल में रहना, रिपोर्ट्स का इंतजार करना और हर पल नई चिंता का सामना करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था, लेकिन फिर भी वह बार बार गुरुजी का नाम लेकर खुद को संभाल रही थी। हम सभी परिवार वाले भी उन्हें हिम्मत देते और कहते कि जब गुरुजी का हाथ सिर पर हो तब डरने की कोई जरूरत नहीं होती। हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और अपनी कृपा से सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। संगत जी, इसी बीच डॉक्टरों ने मौसा जी के कई जरूरी टेस्ट किए। हम सभी बड़ी बेसब्री से उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे थे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ गुरुजी का नाम था और मन में यही अरदास चल रही थी कि सब कुछ सामान्य निकले। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से जब रिपोर्ट्स आईं तो सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। ये सुनकर हमारे मन को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टरों के मन में अभी भी कुछ शंका थी, इसलिए उन्होंने मौसा जी को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। हालांकि उस समय तक
उनके गले से आने वाला ब्लड पहले की तुलना में काफ़ी कम हो चुका था और उनकी तबीयत में भी धीरे-धीरे सुधार दिखाई देने लगा था। फिर भी डॉक्टर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। संगत जी, कुछ समय बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब बायोप्सी करनी पड़ेगी। यह शब्द सुनते ही जैसे हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरे परिवार का मन घबरा गया। हर किसी के मन में तरह-तरह के विचार आने लगे। मेरी मौसी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वह बार-बार गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी बस आपकी कृपा चाहिए, किसी भी तरह यह मुश्किल टल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। हम सब ने भी मिलकर गुरुजी से यही अरदास की कि अगर आपकी रज़ा हो तो बायोप्सी की ज़रूरत ही ना पड़े और मौसा जी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस आ जाए। संगत जी, उस समय मैं 23 जून को अपना सत्संग लिख रही थी, लेकिन उसे लगभग 3-4 दिन पहले मुझे एक बहुत ही अद्भुत सपना आया। वह सपना आज भी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में अपने मौसाजी के पास खड़ी हूँ। वहाँ हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद थे। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन न जाने क्यों उन्हें देखते ही मेरे मन में बार-बार यही भाव आ रहा था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, उनके आसपास बहुत शांति का अनुभव हो रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे स्वयं गुरुजी किसी रूप में हमारे साथ खड़े हो। संगत जी, तभी सपने में मैंने देखा कि मेरे मौसा जी को अचानक तेज खांसी आने लगी। हम सब उनकी तरफ देखने लगे। उसी समय वह दिव्य स्वरूप वाले व्यक्ति बहुत शांत भाव से आगे बढ़े और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ सिर्फ इतना कहा, खांसी रुक जाए। संगत जी, उनके इतना कहते ही सब कुछ शांत हो गया और उसी क्षण मेरी नींद खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं कुछ देर तक उसी सपने के बारे में सोचती रही। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी पहले ही विश्वास दिला चुके हों कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी कृपा पर भरोसा रख लिया। संगत जी, उस सपने के लगभग 2 दिन बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बड़ी खुशी से बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मौसा जी की तबीयत अब पहले से काफ़ी अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके गले से जो लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, वह पूरी तरह रुक गई है। यह सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी समय मुझे अपना सपना याद आया और मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी ने पहले ही ड्रीम के माध्यम से संकेत दे दिया था कि अब बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। सच में संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कई बार सपनों के माध्यम से भी विश्वास और हिम्मत देते हैं। उस दिन मेरा विश्वास गुरुजी पर पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया। मैं बार-बार बस यही कह रही थी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, इसके बाद रविवार के दिन मुझे सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। उस दिन मेरा मन पहले से ही गुरुजी के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। पूरे सत्संग के दौरान मैं बस यही अरदास करती रही कि गुरुजी, जैसे आपने अब तक हमारी लाज रखी है, वैसे ही आगे भी अपनी कृपा बनाए रखिए और मेरे मौसा जी को पूरी तरह स्वस्थ करके घर भेज दीजिए। सत्संग समाप्त होने के बाद मुझे गुरुजी का जल प्रसाद और उनका एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप आशीर्वाद के रूप में मिला। जैसे ही मैंने वह स्वरूप अपने हाथों में लिया, मेरे मन में तुरंत यही भाव आया कि यह गुरुजी का सीधा आशीर्वाद है और इसे बिना देर किए मौसा जी तक पहुंचना चाहिए। घर पहुंचते ही मैंने श्रद्धा और विश्वास के साथ जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप हॉस्पिटल भिजवा दिया और मौसी से कहा कि इसे पूरे विश्वास के साथ मौसा जी के पास रखिए, क्योंकि जहाँ गुरुजी की कृपा होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। संगत जी, अगले ही दिन यानी सोमवार को मौसा जी का एक और महत्वपूर्ण टेस्ट हुआ। हम सभी उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे। मन में थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन विश्वास उससे कहीं ज्यादा था। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने बताया कि सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने यह भी कहा कि अब मौसा जी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। संगत जी, उस समय हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस बात को लेकर पूरा परिवार कई दिनों से चिंता में था, गुरुजी ने अपनी कृपा से उसे पल भर में खुशी में बदल दिया। हम सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू डर के नहीं बल्कि गुरुजी के प्रति कृतज्ञता के थे।
उस दिन मुझे बार-बार अपना वही सपना याद आ रहा था जिसमें गुरुजी जैसे स्वरूप वाले व्यक्ति ने सिर्फ एक वाक्य कहा था, खांसी रुक जाए। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि वह कोई साधारण सपना नहीं था। वह गुरुजी का आशीर्वाद और आश्वासन था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। सच कहूँ संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी संकेत से और कभी सपनों के ज़रिए भी वह अपने होने का एहसास करवा देते हैं। उस दिन मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो गुरुजी हमारी हर पुकार सुनते हैं। मैंने गुरुजी से पहले ही मन में एक संकल्प किया था कि जिस दिन मेरे मौसा जी स्वस्थ होकर अपने घर लौट आएंगे, उसी दिन मैं अपना यह शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। आज गुरुजी ने मेरी वह इच्छा भी पूरी कर दी, इसलिए मैं पूरे दिल से अपने सद्गुरु का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने हमारे परिवार की चिंता को खुशी में बदल दिया, हमारे विश्वास को और मजबूत किया और एक बार फिर अपनी असीम कृपा का अनुभव कराया। आपका जितना भी शुक्राना करूं वह कम है। गुरुजी, आप अपनी कृपा ऐसे ही हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर और पूरी संगत पर हमेशा बनाए रखिए। सभी को अच्छी हेल्थ, सुख, शांति और खुशियां दीजिए। जो भी किसी परेशानी से गुजर रहा है उसकी झोली भी अपनी कृपा से भर दीजिए। इसी विश्वास और प्रेम के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।